एबारो करुणा कर वैष्णव गोसाई एबारो करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम बिना के होना पतित पावन तुम बिना के होना एबारो करुणा कर वैष्णव गोसाई एबारो करुणा कर वैष्णव गोसाई যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় এ মন দয়াল প্রভু কে বা কথা পায় এ মন দয়াল প্রভু কে বা কথা পায় এবারো করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই এবারো করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাব গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাব দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার দর্শনে পবিত্র কর তোমার এবারো করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই এবারো করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই স্থানে অপরাধে তারে হরি হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি তোমার স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ তোমার স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ এবারো করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই এবারো করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম গোবিন্দ কহে না পুরা বৈষ্ণব পরা গোবিন্দ কহে না পুরা বৈষ্ণব পরা এবারো করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই এবারো করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই প্রতি জন্মে করি আশা চরণে
করো দয়া আপনার বলি ধরাতলে করো দয়া আপনার বলি এবার করুণা বৈষ্ণব ঘোষা এবার করুণা বৈষ্ণব ঘোষা পতিত পাবন তোমার বিনকে হোলা পতিত পাবন তোমার বিনকে হোলা Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jai Vaishnava Thakur, Jai Vaishnava Thakur, Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य प्रिंस डे की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो विष्णु ठाकुर। हरे कृष्णा। आज के सुबह का जो भागवतम का सत्र है, जिसमें हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा बोलने की कोशिश करेंगे। वैसे तो योग्यता बिल्कुल नहीं है, फिर भी ऐसे महान आचार्य के बारे में बोलने का थोड़ा मौका मिला है अपनी शुद्धिकरण के लिए, तो हम इसके बारे में थोड़ा आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं
सावधैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकंत राधकंत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज श्रीपाद रामानुजाचार्य जिनके आविर्भाव हुआ था तकरीबन आज से 1008 साल पहले 1017 में उनकी अपीयरेंस डे आज हम मना रहे। तो ये बहुत ही पावन दिवस है। रामानुजाचार्य एक बहुत ही दिग्गज भक्त हैं जिन्होंने एक बहुत ही प्रतिकूल समय पे, एक तो उस समय मुस्लिम अटैक बहुत हो रहा था और ऊपर से जो जात गोसाई लोग थे वो लोग भी सबको एक नजर से नहीं देख पा रहे थे। तो इस प्रकार का अलग अलग प्रकार का समस्या था उस समय। और ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में श्रीपाद रामानुजाचार्य ने पूरे भारत में भक्ति का जो आंदोलन शुरू किया था, इसमें ना तो सिर्फ निर्विशेषवादी जो है उनके ही उन्होंने दांत तोड़ा था, बल्कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर की स्थापना किया था। बहुत सुंदर अर्चना पद्धति जो हमारे संप्रदाय में भी आया है। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज के जरिए श्री संप्रदाय से उसका भी थोड़ा पार्ट आया है हमारे संप्रदाय में। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य ने बहुत सारे भक्त, बहुत ही डेडिकेटेड भक्त उनके अनुयायी थे। किसी किसी जगह पे ऐसे बताया गया कि तकरीबन 12,000 उनके जो गृहस्थ भक्त थे और 700 सन्यासी, 150 सन्यासी ब्रह्मचारिणी, इस प्रकार के किसी किसी जगह पे बताया हुआ है, इतनी संख्या थे। और उन्होंने इसके अलावा श्री भाष्य, जैसे हमारे संप्रदाय में है गोविंद भाष्य, वेदांत सूत्र का टीका, तो इस प्रकार उन्होंने श्री भाष्य दिया था। बहुत बढ़िया अवदान थे उनके। तो इस प्रकार श्रीपाद रामानुजाचार्य ने पूरी भारत में भक्ति के आंदोलन को उस समय आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया। तो जैसे कि हम जानते हैं 4 संप्रदाय है, 4 वैष्णव संप्रदाय है। श्री संप्रदाय है जिसमें रामानुजाचार्य आते हैं, और हमारे जैसे ब्रह्म गौड़िया मध्व संप्रदाय है, इसमें चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किए थे। और उसके बाद जैसे कुमार संप्रदाय है उसमें निम्बार्क आचार्य आए थे, और रुद्र संप्रदाय आए थे उसमें विष्णु स्वामी आए थे। तो ये सारे 4 संप्रदाय जो है कृष्ण से ही आए हैं और वैष्णव शुद्ध भक्ति के प्रचार करते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है इसको एक कुआं की तरह, अंधा कुआं की तरह बताया गया है।
और उसमें जैसे 4 रस्सी गिरा है, और ये 4 रस्सी, ये 4 बोनाफाइड संप्रदाय है। जैसे कोई भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहते हैं, कोई भी एक रस्सी पकड़ के कोई भगवत ये भौतिक जगत से बाहर जा सकता है। तो ये चारों संप्रदाय की कुछ कुछ विशेषता है, और चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से, हर संप्रदाय से दो दो करके उन्होंने विशेष जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक उसको अपनाया है। श्री संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने जो अपनाया था वो है अनन्य भक्ति, भगवान की जो अनन्य भक्ति, अनएलोड डिवोशन सर्विस, वो, और दूसरा वैष्णव सेवा। अगर हम श्रीपाद रामानुजाचार्य की जो पहले का जो आचार्य लोग हैं, यमुनाचार्य, गोष्ठीपूर्णा, महापूर्णा, कांचीपूर्णा, शैलपूर्णा, इनके साथ उनके रिलेशनशिप, तथा जो बाकी उनके जो भक्त अनुयायी थे, दासरथी, कुरेश, और भी बहुत सारे उनके अनुयायी जो थे, उनके साथ सब मिला के सारे भक्तों के साथ जो उनके रिलेशनशिप था वो बहुत ही गहरा रिलेशनशिप था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अंदर बहुत सारे, मतलब अगर कोई उसको लेके एक मूवी बनाएगा, इसके अंदर कोई रस की कोई कमी नहीं हो, हर प्रकार की रस, एकदम जो एक्सट्रीम हम सोच सकते हैं विभत्स रस, वो भी है इसके अंदर। वहां से लेके प्रेम रस, हर तरह का रस इसके अंदर है। बहुत सुंदर कथा है। वो तो थोड़ी देर में ज्यादा कुछ हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, पर रामानुजाचार्य की जो बहुत सारे ऐसे उनकी लीलाएं हैं भगवान के साथ संपर्क में और भक्तों के साथ, वो स्मरण करने लायक है और उससे सीखने लायक बहुत सारी चीजें। तो प्रभुपाद को जैसे एक बार पूछा गया था कि आप तो भागवतम का अभी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जो ये आपका प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं हम वो करेंगे, भागवत गीता का टीका लिखेंगे। तो सब कहते हैं अरे प्रभुपाद आपने तो भगवत गीता एज इट इज यथारूप दे चुके। तो प्रभुपाद कहते हैं अभी जो मैंने दिया है उसके बाहर भी बहुत कुछ है। ऐसे बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं, उनके टीका है, और उनमें से श्रीपाद रामानुजाचार्य के नाम भी लिया, उनके भी बहुत सारे टीका है, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार हमारे आचार्य लोगों ने सिर्फ रामानुजाचार्य ही नहीं, जमुनाचार्य और भी ऐसे कई और आचार्य जो है उनके बारे में बहुत उच्च धारणा रखते थे हमारे संप्रदाय के जो आचार्य लोग हैं। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य की जो पिताश्री और माताश्री केशव परिमाल और कांतिमती, ये दोनों श्री पेरम्बुदुर में रहते थे, जो 108 जो दिव्य स्थली है शिव संप्रदाय के हिसाब से उनमें से एक है। तो वो बहुत ऑस्टेरिटी कर रहे थे और एक पुत्र का कामना कर रहे थे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे, और उनके तपस्या से, उनके ऑस्टेरिटी से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनको ये वर दिया कि मैं तुम्हारे घर पे पुत्र बन के पैदा हूं। तो समय के साथ साथ उनके घर पे एक पुत्र के जन्म हुआ, और ये जो कांतिमती उनके भी एक सिस्टर थे दूतीमती, और ये दोनों शैलपूर्णा की बहन थे। शैलपूर्णा जो यमुनाचार्य के एक शिष्य थे, बहुत प्रमुख शिष्य थे। तो कांतिमती की घर पे रामानुजाचार्य आए और दूतीमती की घर पे गोविंद आए, उनके एक काजन। तो जब इनके जन्म हुआ उसके बाद शैलपूर्णा, तो उनके हिसाब से मामा होते,
तो उनको अपने गोद में लिया और उनको देख के बोले कि इनको देख के तो मुझे लक्ष्मण जी का याद आते हैं, तो इनका नाम रखेंगे रामानुजा। रामानुजा मतलब जो राम जी के कनिष्ठ भ्राता है, और दूसरी बात है राम जी का फुटस्टेप्स को जो फॉलो करते हैं, तो इसलिए उनको रामानुजा नाम दिया। तो रामानुजाचार्य बचपन में बहुत मेधावी छात्र थे, और जिनको साल भर में कुछ सीखने का जो कैपेसिटी होता था उनको 10 दिन में वो सीख लेते थे। तो इस प्रकार बहुत जल्दी जल्दी जब वो सीखने लगे, तो उनको पिता माता को थोड़ा ऐसे चिंता होने लगा, अगर ये इस तरह से सीखता जाएगा तो बहुत जल्दी एक दिन सन्यासी भी बन जाएगा, उसको विरक्ति भी आ जाएगा संसार से। तो इससे बचने के लिए उन्होंने उनका विवाह करा दिया। हम्म, विवाह करा दिया लक्ष्मभल उससे, रक्षम्भल या रक्षम्भल उनकी पत्नी का नाम थी। तो भी बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण घर से आई थी। तो 16 साल की उम्र था, उनके विवाह हो गया, और उसके 4 महीने के उपरांत उनके पिताश्री के देहांत हो गए। तो अब घर की जो देखभाल की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गए। तो रामानुजाचार्य पेरम्बदूर छोड़ के कांचीपुरम में चले गए, और वहां पे एक बहुत दिग्गज पंडित थे, अद्वैतवादी, जादव प्रकाश, उनके अंडर में वो अध्ययन करने लगे। अब कोई कह सकता है कि वो एक अद्वैतवादी के पास क्यों गए थे शिक्षा लेने के लिए, जबकि उनको पता था कि ये अद्वैतवादी अ, निर्विशेषवादी है, तो उनके पास क्यों गए। तो हमारे जो आचार्य है जीव गोस्वामी, हम्म, जीव गोस्वामी उनके तत्व संदर्भ या आदि ऐसे संदर्भों में पूर्व पक्ष की पक्ष के बारे में बताते हैं। पूर्व पक्ष क्या बोलते हैं, अब इतने पूर्व पक्ष के बारे में ज्ञान कहाँ से है। तो पूरे ये सारे शास्त्र जो संदर्भ की रचना करने के पहले वो बनारस में थे, और ऐसे उन्होंने ऐसे निर्विशेषवादी लोगों के साथ बहुत उठना बैठना हुआ उनका, और मधुसूदन वाचस्पति इत्यादि जो अद्वैतवादी है उनसे उन्होंने सीखा। उनको ये पता लगा कि उनके पक्ष क्या है। जब उनके पक्ष के बारे में, पूर्व पक्ष के बारे में अच्छी तरह से पता रहेगा, तब उनको ये भी पता होगा कि उनको काटना कैसे। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य की समय तो ऐसा था कि अच्छी तरह से उनको पता होना आवश्यक है, क्योंकि उस समय तो उसके पहले माधवाचार्य आए थे, और उस समय पे ये जो अद्वैतवादी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, तो उनके दांत तोड़ना बहुत मुश्किल काम था। तो मध्वाचार्य रामानुजाचार्य यादवाचार्य के अंडर में सीख रहे थे, पर उनके जो अ, शिक्षा है वो पूरी तरह से इम्पर्सनल था, कि भगवान की कोई रूप नहीं होते, गुण नहीं होते, लीला नहीं होते, इस प्रकार से। तो ये रामानुजाचार्य को बहुत खटकता था। तो कई बार ऐसे हो चुका था कि जब ये कोई शिक्षा वो देते थे तो रामानुजाचार्य उसको काटते थे। तो उसके तो कई बार ऐसे हो चुका था। तो उसमें से 2 बार ऐसे प्रमुख ऐसा हुआ कि वो कहते हैं कि एक जैसे गाय होते हैं, गोमाता, एक साथ हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनके सींग नहीं है और सींग है और टूटा हुआ सींग है, तीनों चीज इकट्ठा हम नहीं कह सकते। तो उसी प्रकार से हम ये भी नहीं कह सकते भगवान की रूप है और रूप नहीं है, इस प्रकार से हम वो नहीं कह सकते। जैसे भगवान हमारे बहुत करीब है, भगवान हमसे बहुत दूर है, भगवान चलते भी है नहीं चलते, ये जो ईशोपनिषद में बताया गया है, परस्पर विरोधी जो भगवान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो रामानुजाचार्य ने प्रतिवाद किया। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि एक जो फूल होता है, हाँ,
उस फूल में उसके रंग जो है लाल भी हो सकता है, वो काफी कोमल सॉफ्ट भी हो सकता है, उसमें से सुंदर फ्रेग्रेंस भी है, खुशबू भी आ सकते हैं। कई सारे अलग अलग गुण एक फूल की, जो एक भौतिक एक फूल है उसके अंदर हो सकता है। तो भगवान के अंदर अलग अलग क्वालिटीज गुण क्यों नहीं हो सकते? तो इस प्रकार उन्होंने काट दिया उनकी बात। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसे कैसे डेयर कर सकते हो मेरे बात को काटने? तो इसके कुछ जवाब उन्होंने नहीं दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो यादव प्रकाश जी के पैर दबा रहे थे, और यादव प्रकाश जी शास्त्रों से वो बता रहे थे कि बहुत ही गलत चीजें उन्होंने बोल दिया, मतलब इंटरप्रिटेशन, मतलब एक्सट्रीम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जिसको कह सकता है वो निकाला, ऑफेंसिव इंटरप्रिटेशन। उन्होंने बोला कि संस्कृत में जो बंदर है उसको कपि कहेगा, कहा जाता है। तो उन्होंने बोला है कि एक बंदर, ये कपि का जो रेयर पार्ट होता है, वो लाल रंग का होता है। तो उन्होंने बोला है कि भगवान की जो आंख है वो वैसा लाल है जैसे बंदर की रेयर पार्ट है। तो ये बहुत ही गलत कंपैरिजन दिया हुआ, ऑफेंसिव। तो रामानुजाचार्य ने जब सुना तो उनको श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गोविंद। तो उनके मन में बहुत दुख हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं भगवान के अगेंस्ट में। तो उनके मन में इतना दुख हो रहा था कि उनके आंसू निकल रहे, हॉट टीयर्स। जो बोलते हैं ना, जब हम आनंदित होते तब भी अश्रु निकलते हैं, फोटो ठंडा होता है, कोल्ड होता है। बट जब गुस्से में होता है या रोते हैं दुख में, तो हॉट टीयर्स होता है। तो हॉट टीयर्स निकल रहे थे और यादव प्रकाश की शरीर में गिरे। तो समझ गए ये रो रहे। तो बोला तुम रो क्यों रहे? तो बोला आपने ये जो विश्लेषण दिया है ना, ये बहुत ही गलत दिया हुआ है। बोला अच्छा, ये अगर गलत है तुम बताओ सही क्या है? तो इन्होंने रामानुजाचार्य कहते हैं जो कपि, जो आप बंदर कह रहे हो, ये कपि दो लेटर से होता है, क और पी। तो क का मतलब ये लोटस स्टॉक भी होता है, जो लोटस होता है ना वो, और सूर्य देवता भी, सूरज भी होते क। और पी जो होता है मतलब पीना। हाँ? तो ये लोटस जो होता है ना, पानी ये पानी सक करता है, पानी पीता है। और सूरज जो है ये डिहाइड्रेट करते हैं, चाहे समुद्र से हो, नदी से हो, जो भी है, हमारे शरीर से भी ऐसे पानी सक करते हैं। इसलिए हम जब काफी देर धूप में चलते हैं तो थक जाते हैं। तो यही मतलब ये है कि लोटस भी ऐसे रेड होता है, और जो सूरज जी बहुत ही दीप्तमान होते हैं, ब्राइट होते हैं, एफल्जेंट होते हैं। तो यही बताया गया कि भगवान की जो आंख है वो लोटस फ्लावर जैसे रेड होता है, ऐसे ही रेड है। और जो सूरज है वो जैसे इफालजेंट होता है, ऐसे इफालजेंट है। यही मतलब बताया गया। तो इस बात पे यादव प्रकाश बहुत ही गुस्से हुए। तो इन्होंने बाकी जो शिष्य लोग थे उनके साथ मिलके ये षड्यंत्र किया कि ये रामानुजाचार्य को मारना पड़ेगा। अब गुरु इस बात पे उतर आए कि शिष्य को मारना है। तो इन्होंने ये षड्यंत्र किया है कि सबको लेके ये कहा कांचीपुरम, वो साउथ में है, वहां से काशी चले जाएंगे नॉर्थ में। हम वहां तो गंगा में नहाने के लिए जाएंगे। तो सब लोग, ज्यादातर बच्चे लोग ही थे सब, हाँ हाँ चलो चलो चलते। और प्लान ये किया कि वहां पे जाके गंगा में उनको धकेल देंगे, तो इस प्रकार किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो ये प्लान करके ये चले। अब ये सारे जो शिष्य है उनके बीच में इनके जो कजन ब्रदर गोविंद, ये भी चल रहे थे। अब बातों बातों में गोविंदो को ये बात पता लग गया कि क्या षड्यंत्र है। पर ये गोविंद आके अपनी
माताश्री को ये बता नहीं पा रहे क्योंकि ये सब पकड़ के रखे एक साथ चल रहे, मतलब वो उसको अलग नहीं होने दे रहे। तो वैसे चलते चलते भगवान की कृपा से कभी ऐसे हुआ कि नेचर्स कॉल को अटेंड करने के लिए रामानुजाचार्य थोड़ा पीछे हो गए थे। गोविंद भी मौका देके पीछे आ गए, आके बताया कि आप ना यहाँ से आगे मत बढ़ना, गंगा तक मत पहुंचना, आप यहीं से वापस चले जाओ। बोले क्यों? बोलते ये आपके गुरुदेव और आपके जो गॉड ब्रदर्स है सब मिलके आपको मारने की षड्यंत्र कर रहे हैं। तो रामानुजाचार्य बोलते अच्छा, अगर इनकी ये मर्जी है तो ठीक है, मारने देते इनको अगर यही इच्छा है। तो गोविंद ने दिमाग लगाया, कहते हैं देखो आप एक ब्राह्मण हो, अगर आपके गुरुदेव ने आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या की पाप लगेगा आपको। हाँ? तो हाँ हाँ, मेरे गुरुदेव को मुझे बचाना चाहिए। तो बोले ठीक है, अब तो मुझे वापस चलना है, बट मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो रास्ता बिल्कुल पता नहीं है। तो आप बस चलते रहो, उल्टी रास्ते में चलते रहो। बोलिए गोविंद यहाँ से निकल लिए, गोविंद उनके साथ चले गए। और रामानुजाचार्य वापस आ गए, उनको पता भी नहीं है, ऐसे चलते जा रहे कहाँ जाएंगे, इतना दूर जाना है। तो उनको रास्ते में एक वैद्य और उनके पत्नी मिल गए जो पक्षियों को मारते हैं। तो उनको बोले कि मुझे तो रास्ता पता नहीं, आप थोड़ा मदद कर सकते हो? तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे साथ आ जाओ। तो उनके साथ वो चल दिए। तो चलते चलते ऐसा करके तो रात हो गई। तो रात में ये लोग विश्राम कर रहे थे। तो जब विश्राम कर रहे थे तब रामानुजाचार्य सुन रहे थे कि ये लोग तो कुछ बातचीत कर रहे पति पत्नी। तो पत्नी जो बता रही थी कि मुझे बहुत प्यास लगी है, आप थोड़ा पानी का इंतजाम करो। तो पति कहते हैं कि देखो अभी तो ऐसा है ना, बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा सुबह हो जाएगा तब हम पास में एक तालाब है उससे पानी लाके देंगे। तो उसके बाद रात खत्म हो गई और रामानुजाचार्य उठे, देखे वो पति पत्नी दोनों गायब है। तो बोले अरे यही तो थे, कहाँ गायब हो गए, अब मैं कैसे जाऊंगा घर, यही तो रास्ता दिखा रहे थे। तो बोले ठीक है, पास में एक तालाब के बारे में बात किया तो वहां तक देखते शायद वहीं पे होंगे। तो उसके बाद वहां चल के गए, कोई नहीं उधर। तो चिंता में पड़ गया अब क्या होगा। तो उतने में ब्राह्मण आ रहे थे, तो उनको पूछा कि भाई मुझे कांचीपुरम जाना है, तो कैसे जाना है? तो उन्होंने बोला अरे यही तो है, यही तो कांचीपुरम, सामने दिखाई नहीं दे रहा। बोले अरे इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं, अब जाते वक्त तो बहुत दिन लगे हमें, और आते वक्त तुरंत कैसे पहुंच गए? तो रामानुजाचार्य तब तब समझ गए कि स्वयं लक्ष्मी नारायण जी वेद और उनकी पत्नी बन के आए थे, उनको मार्गदर्शन करने के लिए। तो उसके बाद रामानुजाचार्य आ गए और उन्होंने ये सोचा अरे लक्ष्मी जी को पानी नहीं मिला, मुझे ये सेवा करना चाहिए। तो उन्होंने वरदराज के पास आ गए, वहां पे लक्ष्मी जी को पानी देने के लिए वो रोज 8 किलोमीटर चल के जाते, वो ऐसे पानी निकाल के वहां से पानी लाते थे। तो रोज का इनका सेवा था, यही करते। तो ये सेवा करे जा रहे थे, इतने में ये लोग यादव प्रकाश और ये शिष्य लोग काशी उशी घूम के वापस आ गए। आके जैसे दिखा रहे, पहले तो हमने सोचा ये हमारे बीच में से गायब हो गया तो किसी पशु उशु ने उठा लिया होगा, ऐसे मर गया होगा, हमने ये सोचा। अब ये तो जिंदा है, सही सलामत है। तो इन्होंने थोड़ा एक्टिंग किया ताकि ऐसे कुछ था ही नहीं है? हम तो बहुत फ्रेंडली है, इस तरह से बोला अरे तुम तो बहुत सही सलामत हो और तुम्हें भरतराज जी ने बचा लिया, तो क्यों ना तुम हमारे स्कूल में दोबारा ज्वाइन कर लो। तो ठीक है, तो ज्वाइन कर लिए। तो कुछ दिन गया ऐसे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक राजा थे, उन राजा की जो बेटी थी उसको ना वो पॉजेस्ड हो गई, घोस्ट ने पकड़ ली, अब वो छोड़ नहीं रहे। तो अब बहुत कोशिश किया, बात नहीं बन रहा है, तो उन्होंने आके यादव प्रकाश जी को बोले कि आप कुछ कीजिए। तो यादव प्रकाश जी बहुत अहंकारी थे, तो कहते हैं ऐसा करो, जाके ना घोष को बोलो कि यादव प्रकाश ने बोला कि तुम शरीर छोड़ के चले जाओ। तो सब लोग गए बोलने के लिए। तो घोष भी ये थोड़ा वो था, पिछले जन्म में डिवोटी था, इस टाइप का ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म होता है ना, ऐसे टाइप का था। तो बोलता है अरे यादव प्रकाश जी को बोलो यहाँ आने के लिए, मेरे से बात करने के लिए, मैं ऐसे छोड़ के जाने वाला नहीं।
तो दोबारा उन्होंने पूरा जादव प्रकाश अपने अंतराज तक पहुंच गए। तो जादव प्रकाश जी अपने अपने अलग अलग मंत्र बोलने लगे उसको भगाने के लिए। कुछ भी असर नहीं हो रहा था और ये हंसे जा रहा है, हंसी जा रहा है। तो एंड में बोलता है, देखो जादव आचार्य, तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में मैं जानता हूँ। तुम ना यहाँ से थोड़ी दूर एक तालाब है, उधर ना तुम एक लिजर्ड थे, लिजर्ड। और कुछ तो तुमने कुछ पुण्य कमा लिया, किसी कोई ब्राह्मण लोग, भक्त लोगों ने जो भोजन लिए थे, उसके बाद थोड़ा भुक्ता वशेष आपने खा लिया था, यही पुण्य आपने किया था, इसके चलते आज की स्थिति में आप पहुंचे हो। हाँ? आपके पास खास कुछ सुकृति तो है नहीं जिसके बलबूते पे मुझे आप भगाओगे, है ना। आपके पास लेकिन एक है, वो है आपका जो शिष्य है रामानुजाचार्य। इनके पास पूरी क्षमता है, ये मुझे बिल्कुल तार सकते हैं। तो रामानुजाचार्य यहीं पे थे। तो बोले ठीक है, रामानुजाचार्य आप आ जाए। तो बोल रहे रामानुजाचार्य के पैर की धूल मुझे मिलेगा तो बस मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो जैसे लड़की की सर पे रामानुजाचार्य पैर रखे, तो बस उसको मुक्ति मिल गई, वो निकल गए वहां से। तो इस बात पे रामानुजाचार्य के जश चारों तरफ फैल गए। तो अब ये यादव प्रकाश जी ने देखा, अरे ये ऐसे चलता रहेगा तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने बोला ठीक है रामानुजाचार्य, तुम मेरे यहाँ से निकल जाओ अभी, जितना सिखाना था हमने सिखा लिया, और तुम्हारा जो ज्यादा प्रभाव है वो ज्यादा अनुकूल नहीं है, ज्यादा दूसरी जो हमारे शिक्षार्थी है उनके ऊपर इतना वो नहीं है, अनुकूल नहीं है उसके प्रभाव, इसलिए आप हमारे स्कूल छोड़ के चले जाओ। अब रामानुजाचार्य आप क्या करेंगे, आप कोई गुरु नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे। तो वो कांचीपुरम के पास आ गए, और कांचीपुरम ऐसे कि भरतराज की साथ उनकी वार्तालाप होती थी। भगवान के साथ रेगुलर वार्तालाप होते थे, इतने उच्च कोटि के भक्त थे, बट रहते थे बहुत साधारण तरीके से। तो उनके पास आ गए, बोलते आप मुझे दीक्षा दे दो। तो बोले मैं दीक्षा तो नहीं दे सकता, मैं उच्च कोटि का नहीं हूँ, क्योंकि मैं मतलब निम्न जन्म है मेरा, लोअर बर्थ है। तो मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूँ, आप उच्च कोटि के ब्राह्मण हो। पर आपको ना एक में अगर सेवा चाहिए तो सेवा दे सकते हो। तो यहाँ पे भरतराज के लिए यहाँ पे जो बागान है इस पे फूल खिलते हैं, आप उसमें पानी डालो, पानी डाला के डालते रहो, ये सेवा है आपकी। तो रामानुजाचार्य ये सेवा में लग गए। तो इस प्रकार चल रहा था। इतने में अ, श्रीरंग में ऐसा हो रहा था कि यमुनाचार्य जी जो बहुत दिग्गज श्री संप्रदाय की सन्यासी थे, आचार्य थे, उनकी भी तकरीबन 108 साल हो गए थे। तो उनके इतना उम्र होने से वो भी सोच रहे कि मेरा उत्तराधिकारी कौन है। तो बहुत चिंता में पड़ गए थे। तो पूछ रहे थे सबसे। तो सब लोगों ने बताया कि यहाँ पे कांचीपुरम में यह है रामानुजाचार्य, ये बहुत ही जो निर्विशेषवादी है ना, उनका दांत तोड़ने में बहुत एक्सपर्ट है, और शास्त्र की ज्ञान भी बहुत है। अब इनको अपना शिष्य बना दो। यमुनाचार्य बोले कि अरे इस बात की देर करना, चलो अभी चलते। तो तुरंत आ गए वो कांचीपुरम में। आ तो गए, आके देखे अरे ये तो उस समय की थोड़ा पहले की बात है, तो ये जादव प्रकाश की कब्जे में है। अब ये दूसरे गुरु के कब्जे में, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो यमुनाचार्य जाके वरदराज जी से बोले कि प्रार्थना किए कि आप इसके चंगुल से इनको बचा लो। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत प्रेयर किया, इतनी उच्च कोटि भक्त की प्रेयर है, और ये प्रेयर काम हो गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे वो जादू, जैसे जादूचार्य के उसमें से निकल आए। और यमुनाचार्य वापस चले गए थे, जब देखा कि इतने जल्दी कुछ बात बनने वाला नहीं है, तो दोबारा श्रीरंगम चले गए। अब इतने में खबर पहुंची उनके पास कि ये जो है ना जादवाचार्य के जंगल से वो बच गए। तो बोले अच्छा अच्छा, तो ठीक है। पर अब बात ये कि इतने में ना थोड़ा टाइम निकल गए, यमुनाचार्य की थोड़ा उम्र भी हो गए थे, तो वो खुद नहीं आ पा रहे थे। तो महापूर्णा उनके और एक शिष्य है, बहुत दिग्गज शिष्य है। तो बोले ठीक है मैं चलता हूँ। तो महापूर्णा जी आ गए।
तो महापूर्णा जी आए, तो कांचीपुरम में आने के बाद उन्होंने सोचा ठीक है, अब बात यह है कि रूल ये है कि शिष्य के मन में ऐसे कुछ जिज्ञासा होना चाहिए, ऐसे तीव्र भाव होना चाहिए कि मेरा गुरु कौन है, गुरु ढूंढने का जो एक तीव्र भाव है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु जाके बोले कि तुम आ जाओ मेरे शिष्य बन जाओ। हम लोग करते हैं, इवन इस्कॉन में भी करते हैं, क्योंकि कलयुग है, लोग इतना भटके हुए हैं, लोगों को समझाना पड़ता है ना। पर असली में ऐसा होना चाहिए कि शिष्य गुरु के पास जाना चाहिए। तो अरे ये तो मेरे पास ऐसे कैसे आएंगे, और मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने जाके अगेन वरदराज से, तो ये जो पानी का सेवा ये करते थे रामानुजाचार्य, तो पानी लेके आए आए थे। और इधर महापुरुष ना वरदराज जी से जो अब प्रेयर कर रहे हैं, ये सब प्रेयर यमुना आचार्य का लिखा हुआ है, उनके लिखा हुआ है। और ये प्रेयर के लिए जा रहे हैं। और रामानुजाचार्य ने ये सारे प्रेयर्स जैसे सुना ना, अरे बोले अरे ये तो इतने उच्च कोटि के प्रेयर से कौन कर रहे हैं, यही यही मेरा गुरु है। तो महापूर्ण के जाके बोले बस मेरे को आप शिष्य बना लो। हाँ? वो पानी उन्हें उनके हाथ से गिर गया, मतलब इतना स्टन हो गए। तो महापूर्ण जी कहते देखो ऐसा है, ये सारे प्रेयर्स जो आप सुन रहे हो ये मेरा अपना लिखा हुआ नहीं है, ये जमुनाचार्य है। तो आपको जमुनाचार्य के पास जाके उनकी शरण लेना चाहिए। तो बोले चलिए चलिए अभी चलते हैं। तो तुरंत वहां से निकल लिए। तो वहां से श्रीरंगम आए जमुनाचार्य के पास। तो कावेरी में नहा वहा के एकदम शुद्ध होके आराम से यमुनाचार्य के पास जैसे पहुंचने गए, उनको पता लगा कि दो मुहूर्त पहले, 2 मिनट पहले यमुनाचार्य शरीर छोड़ के चले। अब इतने दूर से आए, इतना कुछ करने के बाद गुरु के पास आने और शरीर छोड़ दिए। तो आए यमुनाचार्य के पास, उनके शरीर को देखा, देखा उनके जो 3 उंगली है ना, 3 उंगली ऐसे फोल्डेड था, मुड़ा हुआ था। तो यमुनाचार्य की बाकी शिष्यों से रामानुजाचार्य ने पूछा कि ये ऐसे ही रहते कि आप बताओ जरा कि ऐसे ही रहते कि? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इनकी उंगली ऐसा नहीं रहता, लगता है इनके कुछ जो फुल विश है ना, कुछ फुलफिल नहीं हुआ, अनफुलफिल्ड विश है, जिसके चलते ये सब हो रहा है। तो रामानुजाचार्य तो प्रोक्लेम करते हैं कि ये जो श्री संप्रदाय की शिक्षा है वो दूर दूर तक वो शिक्षा देंगे, सबको प्रचार करेंगे। जैसे ये बोला तो एक उंगली उनके खुल गई। अब शरीर, प्राण छोड़ दे शरीर, फिर भी ये हो रहा है क्योंकि ये दिव्य पुरुष है। तो रामानुजाचार्य समझ गए सही डायरेक्शन पे जा रहे। तो उन्होंने बोला उसके बाद मैं श्री भाष्य का रचना करूंगा, ये वेदांत सूत्र का टीका के रूप में। तो उसका दूसरी उंगली खुल गई। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि पराशर मुनि का जो शिक्षा है उसको मैं प्रचार करूंगा, उनकी महिमा का प्रचार गुणगान करूंगा। तो इसमें तीसरा उंगली खुल गया। तो इस प्रकार सब लोग समझ गए कि ये यमुनाचार्य का सही उत्तराधिकार जो है यही रामानुजाचार्य है। तो सबको उनको फॉलो करना चाहिए। तो उसके बाद रामानुजाचार्य दोबारा कंचीपुरम वापस आ गए। तो आने के बाद वो कांचीपुरम से बोले कि आप मुझे अपनी सेवा की मौका दो। तो ये भी टालते रहते, बोलते हैं सेवा तो मुझे करनी चाहिए, आपको, आप ब्राह्मण है, आपको करनी चाहिए। तो एक बार बोले कि आप मेरे घर पे आओ, तो भी आपका सेवा करके प्रसाद हम ले जाओ, हमारे घर पे आके प्रसाद हम पाओ। तो एक दिन आए और उस समय रामानुजाचार्य घर पे नहीं थे, वो ढूंढ रहे थे, कहीं और ढूंढ रहे थे उनको, पर वो दूसरे रास्ते तक उनके घर आ गए। तो उनकी पत्नी रक्षांबाल से उनकी बोल के रखे थे कि उनके लिए प्रसाद बनाना। तो जब आए तो रक्षांबाल ने उनको प्रसाद दिया, उन्होंने प्रसाद पाए। पाने के बाद उन्होंने बोला ये आपके जो प्लेट है ना उसको मोड़ के उधर ऐसे फेंक देना। तो उनको लगा ये बहुत वैष्णव जाति बुद्धि उनके बहुत थी। तो उन्होंने सोचे कि ये तो नीच जाति के है, ये इनके प्लेट मुझे साफ करना नहीं है, इनको खुद को फेंकने दो। तो उन्होंने फेंक दिए। वो विनम्र वो थे, भक्त थे, और चले गए। और रामानुजाचार्य इतने में आए, आके बोले अरे वो आए नहीं है अभी तक।
कांचीपुरम जी तो वो तो आए थे, आके प्रसादम पाके चले गए। अच्छा, तो उनकी प्लेट किधर है? उनकी भुक्तावशेष यही तो लेना है। तो अरे वो प्लेट क्या हो, तो पूरा अच्छी तरह से साफ कर दिया, फेंक दिया। तो ये तो नीचे जाति के है, इनके भुक्तावशेष क्या रखना। रामानुजाचार्य, अरे ये क्या कर दिया। तो बहुत दुखी हुए रामानुजाचार्य इस बात पे। और एक बार ऐसे कुछ ब्राह्मण आए थे इनके घर पे भोजन के लिए, और रक्षमभाल ने इसे बोल दिया कि घर पे कुछ है नहीं। रामानुजाचार्य उन्होंने बोला कि कुछ दे दो, तो नहीं घर पे कुछ नहीं है, तो उनको ऐसे विदा कर दिया। बाद में जब किचन में जाके रामानुजाचार्य देखे ऐसे तो प्रसादम पड़ा हुआ है, इनको ऐसे विदा कर दिया बिना प्रसादम देके। तो इस बात पे बहुत दुखी हुए रामानुजाचार्य। तो इसके बाद वो दोबारा कांचीपुरम के पास गए, बोले आप बताओ मुझे करना क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मतलब वरदराज से पूछ के बोलो मुझे करना क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि वरदराज ये करे कि आप दीक्षा लो। तो उसके बाद वो चल पड़े श्रीरंगम कि अभी महापूर्णा जी से दीक्षा लो। और महापूर्णा जी उधर से चले कि इनको मिलना है, इनको दीक्षा देना। अब वो बीच रास्ते में मिले। अब रामानुजाचार्य इतना डिस्परेट हो गए, बोलते मुझे यहीं पे चाहिए दीक्षा, आप यहीं पे दो। बोलते नहीं नहीं चलो, चलते हैं कांचीपुरम, या वहां पे आराम से प्रॉपरली लेंगे, देंगे आपको दीक्षा। बोलते नहीं यहीं पे चाहिए। तो उनको दीक्षा दे दिया। उसके बाद रामानुजाचार्य जब कांचीपुरम में आए, तो उसके बाद वो प्रचार करने लगे। अब इतने में वो महापूर्णा जी को भी साथ साथ लेके आए थे, और उनके 2 स्टोरेड घर था। तो ऊपर के स्टोरेज में महापूर्णा जी रहते थे, और नीचे रामानुजाचार्य रहते थे। अब इनकी जो पत्नी रक्षमबाल, इन्होंने ये जो महापूर्णा जी की पत्नी है उनके साथ हमेशा लड़ने की कोशिश करती थी। पर वो तो उच्च कोटि के भक्त थे, तो हमेशा इस बात को थोड़ा टालने की कोशिश करते थे ताकि मामला बिगड़े ना, क्योंकि रामानुजाचार्य को इनके अंडर में अध्ययन करना है, महापूर्णा जी के अंडर में। तो एक दिन ऐसा हो गया कि ये दोनों पत्नी पानी लेके आ रही थी, और थोड़ी सी पानी जो महापूर्णा जी की पत्नी की से इनकी कलसी में गिर गई। इस बात पे इन्होंने बहुत वो ले लिया, और गुस्से में आ गई और बहुत कुछ बोल दिया। अब वो पत्नी तो फिर भी चुपचाप रह रही थी, पर महापूर्णा जी को जब पता लग गया, बोला ये बहुत हो गया, अगर ऐसे चलता रहा ना तो ये मतलब ये पति के शेयर में भी जाएगा। ये पत्नी अगर इतनी ऑफेंस कर रही है तो वैष्णव अपराध हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ से निकल लेते हैं। तो ये बीच रात में निकल लिए वहां से। और रामानुजाचार्य जब सुबह उठ के उनको नहीं देखे, तो पत्नी से पूछे, पत्नी तो बोले नहीं नहीं ये तो थे, मुझे पता नहीं कैसे चले गए। तो बाकी जो स्त्री लोग जो वहां से पानी लाती थी, तो उन लोगों ने बता दिया रामानुजाचार्य को। तो इस बात पे रामानुजाचार्य को बहुत दुख हुआ। तो उसके आगे ऐसा होता है कि इसमें दो अलग अलग वर्जन मैंने सुना। एक बार तो ऐसे सुना कि रामानुजाचार्य ने उनकी पत्नी रक्षमबाल की पिता की तरफ से एक पत्र लिखा कि तुम यहाँ पे आ जाओ, मेरे घर पे आओ, तो इनवाइट किया उनको। और दूसरी और एक वर्जन सुना कि वो उनको पता था कि वहाँ उनके घर पे कोई शादी है, तो शादी में जाने के लिए रामानुजाचार्य को बोले। तो रामानुजाचार्य बोलते नहीं, मुझे नहीं, एक दो दिन के लिए चले जाएंगे, अब इतने दिन के लिए नहीं जा सकते। बोलता नहीं नहीं, ये आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे सन्यासी जैसे बिहेव कर रहे हो, है गृहस्थ जैसे बिहेव करो, है? तो बार बार मना कर रहे हैं, तो आपको तो सन्यासी लेना चाहिए, इस तरह से कुछ बोल रही थी। तो अब क्या, जैसे अब इस्कॉन में भी है, वो परमिशन लेना पड़ता है पता नहीं से अगर किसी को संन्यास लेने। तो रामानुजाचार्य ने सोचा कि ये तो परमिशन मिल गई एक तरह से, है ना, तो अब मामला आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उनकी पत्नी जैसे चली चली गई, तो उन्होंने भरतराज के सामने जाके अपने पूरा संन्यास वस्त्र वस्त्र लेके पूरी अपनी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे ले लिए थे। वो कोई वो गुरु नहीं थे, बट संन्यास ले लिया उन्होंने। अब उनकी असली कारवां चालू है, अब तो कोई वो नहीं, बंधन नहीं है। तो उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। बहुत बड़े बड़े दिग्गज
व्यक्ति उनके भक्त बने। तो एक था कुरैशी। तो कुरैशी बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। अब कुरैशी एक बार ऐसा हुआ कि एक तो रामानुजाचार्य जब चारों तरफ वैष्णविज्म फैला रहे थे, तो उसमें बहुत शैवाइट्स भी थे। और शैवाइट्स लोग बहुत खुद हो रहे थे रामानुजाचार्य पे। एक तो इधर इम्पर्सनलिस्ट निर्विशेषवादी ये लोग भी बहुत गुस्से हो रहे थे, और दूसरी तरफ शैवाइट्स भी ये भी गुस्से हो रहे थे। तो इनमें से इतना वो एग्रेशन था। तो ऐसे ऐसे अथॉरिटीज थे। एक कोलोथुंगा एक किंग था, वो तो ये कहता था कि तुम बोलो हम तो बहुत दयालु किंग है, आपको सिर्फ इतनी सी काम करना है कि लॉर्ड शिवा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, ये लिखा हुआ है पेपर पे, उसका साइन करना है और आनंद से रहो आप। और नहीं किया तो गला काट देते, इस तरह इस टाइप का था। तो ये चारों तरफ ये संतरास फैल रहा था। तो उनको पता लगा ये रामानुजाचार्य का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, अगर ये हमारे उसमें आ गए ना तो बहुत लोग अपने आप आ जाएंगे हमारी पार्टी में। तो उन्होंने अपनी सेना सामंत भेजा कि रामानुजाचार्य को पकड़ के ले आओ। अब जब ये पहुंचे, कुरैश जी को पता लग गया, अरे ये तो बहुत बड़ा खतरा है। अब रामानुजाचार्य अंदर नहा रहे थे। अब कुरैश ने बोला एक काम करते हैं, हम थोड़ा रिप्लेसमेंट का प्लान करते हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की केस में भी हुआ था रिप्लेसमेंट। तो उन्होंने खुद रामानुजाचार्य की ड्रेस पहन लिया, सन्यासी ड्रेस पहन लिया, और आपने गृहस्थ ड्रेस छोड़ दिया उनके लिए, और बोले मैं ही रामानुजाचार्य, चलो चलते। अब वो जैसे निकलने लगे, ऊपर से आवाज आई, महापूर्णा जी बोले अरे ये तुम अकेला कैसे जा रहे हो, मुझे भी साथ लेके चलो। तो ये महापूर्णा जी साथ में चले गए। तो ये लोग पहुंच गए राजा के दरबार में। तो वही सुनाने लगे, देखो मैं तो बहुत दयालु हूँ, आप बस लिख के दे दो, आप तो छोड़ देंगे। तो नहीं, नहीं करेंगे। तो जब वाद विवाद ऐसे होने लगा, तो ऐसे कुछ बात थी, बोलते शिवा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो ऐसे कुछ रुद्र ऐसा कुछ बोला। तो मेजरमेंट की भी अलग से और एक वो शब्द होता है। तो उन्होंने बोला दिस इज ग्रेटर देन दिस। फॉर एग्जाम्पल हम मीटर बोलते हैं, मीटर इज बिगर देन फुट, ऐसे। तो उन्होंने जैसे रुद्र या शिवा ऐसे बोला, तो ये शब्द उसमें भी यूज होता है। तो उन्होंने बोला दिस इज बिगर देन दिस, तो ये उनको थोड़ा मजाक लगा, ये बात कर रहे हो। तो बोला अच्छा, तुम्हारे अंदर और भी बातचीत चला उनके। तो बोला अच्छा, शास्त्र के बहुत सारे ज्ञान हो गए। तो शास्त्र के ज्ञान कैसे हो गए, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र अध्ययन किया तुमने ना। कैसे अध्ययन किए, अपनी आंखों से ना। तो ये नारे का बास नारे के बास, ये आंखों को ही हम उखाड़ देते हैं। तो उन्होंने गरम लोहा लेके आंखें उखाड़ देते। तो वो उन्होंने बोला अरे अरे सॉरी सॉरी। अच्छा, अब उठाया पहाड़ के नीचे, ठीक है अब लिख दो। बोला इस बात के लिए नहीं, हम तो इस बात के लिए कर रहे थे कि आप मत करो, हम खुद ही कर देंगे, क्योंकि आप करोगे तो आपको वैष्णव का अपराध लगेगा, हम करेंगे तो वो आपको नहीं लगेगा। तो इतनी कंपेशन है रामानुजाचार्य के शिष्य के अंदर। अगर इतनी कंपेशन है तो आप सोच सकते हो रामानुजाचार्य के अंदर कितनी ज्यादा कंपेशन है। आप थोड़ा मेडिटेट करोगे और लगेगा ये तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे कितनी ज्यादा कंपेशन है। तो उन्होंने अपनी आंख निकाल दे, फोड़ दिया, महापूर्णा जी की वैसे कर दिया, और आंखें खून निकल रहे थे ऐसे ऐसे। तो उनको ऐसे जाने दिया। अब वो धीरे धीरे करके कांचीपुरम की तरफ आ रहे थे। महापूर्णा ने बोले मेरे से और सहन नहीं होता, मैं तो और ज्यादा चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे यहीं पे शरीर छोड़ना है अभी। तो कुरैशी बोलते नहीं अब थोड़ा और चल दो, वो लगभग पहुंच ही गए। बोलते नहीं, यहीं पर छोड़ना पड़ा। तो उन्होंने बीच रास्ते में शरीर छोड़ दिया। तो कुरैश आए, और रामानुजाचार्य ने देखा इतनी बड़ी सेक्रीफाइस किया उनके लिए। और उधर रामानुजाचार्य के बाकी शिष्य लोगों ने भगा के ले गए थे वहां से। वहां से वो मेलिकट चले गए। तो मेलिकट जो है, ये जो उनकी 108 दिव्य स्थान है, उनमें से 4 प्रमुख है। उनमें से मेलिकट एक है, जहाँ पे रामानुजाचार्य बहुत साल थे। और ये कांचीपुरम, तिरुपति, श्रीरंगम, ये टोटल 4 मुख्य दिव्य स्थलीय, टोटल 108 है क्षीर संप्रदाय की।
तो इस प्रकार जो वो बेलिकट में थे, तो बाद में ये जो कुलोथुंगा था उसके भी कैंसर वंसर होके मतलब एंड में वो मर गया। जब ये खबर पहुंचे रामानुजाचार्य के पास, तो रामानुजाचार्य बोले ठीक है अब मैं वापस चलता हूँ। तो जब वो वापस आने की बात कर रहे थे, तब मेलिकोट में डिवोटी लोग बोले अरे आप चले जाओगे तो आपको संग हमें कैसे मिलेगा। तो रामानुजाचार्य बोलते कि तो मेरा एक विग्रह आपको दे दूंगा। तो बोला ठीक है, उनके एक विग्रह दे दिया उन्होंने। और जब कांचीपुरम आ गए, तो ये पेरम्बुदूर में भी ऐसे भक्त लोग बोलने लगे कि हम भी आपको मिस कर रहे हैं, हमें भी ऐसे दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने उनके और एक विग्रह उनको दे दिया। अब विग्रह का जो वो लोग जब स्थापन कर रहे थे, जैसे वेश पूजा होता है, स्थापन कर रहे थे, तो देखा कि उधर रामानुजाचार्य इतना दूर बैठे हुए कांचीपुरम में, उनकी सर्दी लग रही थी, उनकी आंखों से खून निकल रहा था, ऐसे ऐसे जो आंखों में साफ कर रहे थे सब, उन आंखों से खून निकल रहा था। तो ऐसे कनेक्शन थी विग्रह के साथ। तो हम समझ सकते हैं हमारे शिला प्रभुपाद यहाँ बैठे हैं तो ऐसे मतलब साक्षात बैठे हैं। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य अलग अलग मंदिर का स्थापन किए, उसके बाद विग्रह का सेवा चालू किया उन्होंने, और बहुत भक्त अनुयायी बने उनके। तो उसके बाद उन्होंने श्री भाष्य का रचना किया। जैसे हमारे गोविंद भाष्य है गौड़ी संप्रदाय में, उन्होंने श्री भाष्य का रचना किया। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया ये है कि एक बोधन शास्त्र, ऐसे कुछ नाम है, बोधन शास्त्र ऐसे कुछ है। तो कश्मीर में जो इम्पर्सनलिस्ट है उन लोग उसका संरक्षण करके रखे थे। अब जाके कोई वहां जाके उसका अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, जो भी है, उसके बाद उसके बेसिस पे वो टीका लिख सकता है। तो उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य चल पड़े, इन्हें अपने शिष्य कुरैशी को लेके कश्मीर की तरफ चल पड़े। तो वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद वो ढूंढ रहे वो कहाँ है। तो कभी उनको पता लगा, ऐसे कुछ एक वर्जन में ऐसे कि सपने में पता लगा ऐसे कि ये विग्रह के पीछे छुपा के रखा है उन्होंने। तो समय देख के, मौका देखे, ये लोग रात के टाइम में वो बोधन शास्त्र वहां से लेके निकल दिए। अब इतने में सारे जो इम्पर्सनलिस्ट है उनको भी पता लग गया, तो ये भी पीछा करने लगे। तो कुछ टाइम मिला उनको बीच में, बट इतने में करते करते इन लोगों ने बीच रास्ते में उनको पकड़ लिया और शास्त्र वापस ले आए। अब रामानुजाचार्य बोले अब मैं कैसे टीका लिखूंगा, शास्त्र तो ले गए, पर कुरैशी जो है ना उनको फोटोजेनिक मेमोरी था। तो उन्होंने बोला देखो, देखिए गुरुजी, ऐसा है कि मैंने ये जब थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक मिलता था, ये शास्त्र खोल खोल के मैंने पढ़ता रहता था। अब पूरे शास्त्र में कहाँ में क्या क्या है सब कुछ मुझे पता है। आप सिर्फ मेरे को सवाल करते रहो, मैं आपको उसके जवाब देता रहूंगा और आप इसका टीका लिखते रहो। तो इस प्रकार उन्होंने श्री भाष्य का रचना किया, जो बहुत एक्सटेंसिव है, काफी बड़ा है, एक्सटेंसिव है। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य का जो है ना चारों तरफ यश फैलने लगा। तो एक बार ऐसा हुआ, इनके रामानुजाचार्य का जो एसोसिएशन है नीचे के लेवल पे हो और ऊपर के लेवल पे बहुत ज्यादा एसोसिएशन था। तो जैसे हमने चर्चा किया, शैलपूर्णा थे, कांचीपूर्णा, जमुनाचार्य, अभी गोष्ठीपूर्णा, गोष्ठीपुरम करके एक जगह था जहां पे गोष्ठीपूर्णा रहते थे। तो उनके पास बहुत एक सीक्रेट मंत्र था। तो रामानुजाचार्य ये सीक्रेट मंत्र पाने के लिए बहुत इच्छुक थे, जिससे जो जीव का उद्धार हो सकता है। तो उन्होंने गोष्ठीपूर्णा के पास काफी दूर चल के गए, गोष्ठीपूर्णा के पास। और मेरे ख्याल से वो
श्रीरंगम में रहते थे, तो ये कांचीपुरम से चल के गए। तो एक वर्जन में ऐसे मैंने सुना कि इतना दूर बार बार चल के जाते थे, तो गोष्ठीपुरा क्या करते थे, कुछ ना कुछ बहाना मार के बोलते थे कि दिस इज नॉट द राइट टाइम और वट कुछ ना कुछ बहाना मार के उनको वापस भेज देते थे। तो इस प्रकार 17 बार वो चल के गए, 17 बार चल के वापस आए। इतना परीक्षा लिया गोष्ठीपुरा ने। अंत में इन्होंने राजी होके उनको ये मंत्र का ज्ञान दिया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये मंत्र का ज्ञान तो आपको मैं दे रहा हूं, पर ये बहुत बहुत गुह्य ज्ञान है, ये और किसी को मत देना। तो रामानुजाचार्य ने बोला ठीक है। तो वापस आ गए, और वापस आने आने के बाद वो छत पर चढ़ के ना जोर जोर से सबको बुला के ये मंत्र देने लगे, भंडा फोड़ दिया पूरा। हम गोष्ठी पूर्ण बोले अरे ये क्या कर दिया, इतनी कॉन्फिडेंशियल मंत्र दिया, सबको बोल दिया। तो बोले तो क्या हो जाएगा तेरे से? तो बोलता है देखो, ये मंत्र तुमने सबको दिया ना, ये सब तर जाएंगे और तुम नरक में चले जाओगे। तो अरे ये तो अच्छी बात है, अच्छी डील है। एक व्यक्ति का नरक जाने से अगर इतने लोग तार जाएंगे तो क्या बुरा है, तो और दो। तो इतनी ज्यादा कंपेशनेट थे कि बाल विद्या वनिता कुछ भी नहीं देते, सबको भगवान की भक्ति को बांटते थे। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी जो उनकी विग्रह का स्थापन किया गया कुछ 216 फीट, ये तकरीबन 3 साल पहले उसका स्थापन किया गया है। तो इसी बात को नजर में रखते हुए कि वो कितना इक्वली सबको समान भाव से भगवान की भक्ति दे रहे थे, जात पात का कोई विचार नहीं करते थे। जबकि उस समय पे चैतन्य महाप्रभु के समय पे तो था ही, उसके पहले और ये वो था, बहुत कट्टर थे लोग। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया मतलब यही ब्राह्मण है, चाहे कुछ भी करे। तो शूद्र जन्म लिया तो शूद्र ही है, बीच में कोई कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का मनोभाव था। पर रामानुजाचार्य ने ये सब का इग्नोर करते हुए सबको उन्होंने समान भाव में भगवान के भक्ति दिया। तो ऐसे दिग्गज आचार्य जिनके और बहुत सारे ऐसे सुंदर लीलाएं हैं जो बहुत हृदय स्पर्शी है, जिससे उन्होंने इतने भक्तों का भक्तों को प्रभावित किया, और इतनी जो लोग थे जो भक्त नहीं थे उनको भक्त बनाया, भगवान की रास्ते पे लाए। तो ऐसे दिग्गज आचार्य को हम बहुत प्रणाम करते, और आज के दिवस जो उनके आविर्भाव दिवस है उसमें उनसे ये आशीर्वाद का याचना करते ताकि हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाए और वैष्णवों की सेवा में अपने आप को नियुक्त कर पाए। हरे कृष्ण। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। शिला प्रभुपाद की जय। समस्त भक्तवृंद की जय।